ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को इस ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर और उसे धारण कर किस प्रकार हम सदा आगे बढ़ते रहें, उसकी भिन्न भिन्न युक्तियाँ समय प्रति समय बाबा बताते रहते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है युक्ति से मुक्ति। जो भी हम चीज़ चाहते हैं जीवन में करना, अगर यथार्थ रीति से युक्ति युक्त रीति से उस बात को करते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और सफलता कौन नहीं चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे सफलता मिले, और जितनी जितनी सफलता मिलती जाती है उतना उसकी खुशी बढ़ती है, उमंग उल्लास और जीवन में आता है, और इससे फिर उसके पुरुषार्थ में भी और वेग मिलता है, और इसके फलस्वरूप उसे और अधिक सफलता मिलती है। और इस प्रकार से व्यक्ति सदा आगे बढ़ता चला जाता है। बाबा ने इसी रीति से कहा है कि अपनी बुद्धि को सदा बिजी रखो। संसार में भी कहते हैं कि बुद्धि का विकास एकांत में होता है और चरित्र का विकास संगठन में होता है। इसीलिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। संगठन में रहते हैं, और जहाँ संगठन होता है वहाँ पर व्यक्ति कोई ऐसा मर्यादा विहीन कार्य नहीं करेगा और उसका चरित्र का विकास होता रहेगा। और बुद्धि को एकांत देना भी आवश्यक है बुद्धि को, क्योंकि जब बुद्धि एकांत में होती है तो उसको और बल मिलता है, विचार सागर मंथन होता है और बुद्धि शक्तिशाली होती है। इसीलिए बाबा कितनी बार कहते हैं, सदा कहते हैं, अमृत वेले का भी कहते हैं, बाबा विचार सागर मंथन करो, एकांत में रहो। क्योंकि जितना जितना बुद्धि विचार सागर मंथन करती जाती है उतना ज्ञान को वो अपना बनाती जाती है, और जो चीज़ अपनी होती है उस पर अधिकार होता है। अपनी चीज़ को देख करके खुशी होती है। तो इसलिए आवश्यकता ये है जो बाबा ने कहा है, बुद्धि को विचार सागर मंथन में भी बिजी रखो। कई बार बाबा विचार सागर मंथन की बड़ी सहज युक्ति भी बता देते हैं, बहुत सहज। हमारा ज्ञानी है सहज। हाँ, सबसे सहज विचार सागर मंथन की युक्ति बाबा ने कौन सी बताई है, याद है? बाबा कहते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा विचार सागर मंथन चलता नहीं कैसे चलाएं? तो बाबा बड़ी सहज युक्ति भी बता देते हैं। क्या? बच्चे चित्रों के सामने जाकर बैठ जाओ, चित्र को देखो, और जो जो चित्र में है उसको अपने अंदर रिपीट करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। मानो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ गए
तो चित्र के सामने बैठ कर के बस देखते रहो, वाह बाबा भी हमें ऐसा बना रहे हैं, कितना खुशनुमा बना रहे हैं, हर्षितमुख, ऐसी दुनिया में वहाँ पर कितना आभूषण होंगे, यहाँ बाबा ज्ञान रत्नों से हमें श्रृंगार कर रहे हैं, कितने आभूषण पहना रहे हैं, वहाँ पर ये स्थूल आभूषण होंगे। वहाँ पर जो भी उनके वस्त्र देखते हैं, जैसा उनका चेहरे पर दर्शन होता है खुशी का, आनंद का, शांति का, शक्ति का, वो सब जैसे हम अपने मन में चलाते रहें, वर्णन करते रहें, बस इससे विचार सागर मंथन का क्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज का विषय है विचार सागर मंथन द्वारा कैसे और आगे बढ़े। तो वैसे विचार, विचार, इस शब्द को ही देखो आप, तो इस शब्द में क्या है, वी जो है 4 बार आता है, विचार। आजकल के पॉलिटिशियंस भी ऐसा उंगली से वी बना देते हैं ना, वो वी किस बात का प्रतीक होता है, विक्ट्री, विजय का। तो बस बाबा ने भी कहा है वी फॉर विक्ट्री, तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये विक्ट्री कब होगी, जब इस विक्ट्री को हासिल करेंगे। कैसे, विचार, 4 बार इसमें ये वी, कौन से 4 बार, पहला वी है वो प्रदर्शित करता है विद्या, शिक्षा, ज्ञान। जैसे कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है, सच्ची शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। किनसे मुक्ति, दुख से, अशांति से, जो कमजोरी है, उन सब चीज़ों से जो मुक्ति दिलाए, सच्ची विद्या वो है। तो बाबा ने भी जो हमें ज्ञान दिया है ना, ये ज्ञान ऐसा है जो मनुष्य को क्या करता है, भौतिक रूप से फिजिकली हेल्दी बनाता है, भौतिक रूप से शक्तिशाली बनाता है, हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा रखता है, और मानसिक रूप से फिजिकली हेल्दी बनाता है, मेंटली क्या बनाता है, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, बुद्धिवान बनाता है मेंटली, और सोशली, सामाजिक रीति से व्यक्ति को लविंग यानी सबका स्नेही बना देता है। और आध्यात्मिक रीति से यह जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये सबको क्या बनाता है, ट्रूथफुल, सत्य स्वरूप। तो ये विद्या, अपने ज्ञान की जब हमें सदा स्मृति रहेगी, बाबा ने हमें कितना ऊंचा ज्ञान दिया है, ये ज्ञान से हम संपूर्ण बन रहे हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से भी बाबा, क्योंकि आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं कि शरीर में भी जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का अधिकतर कारण 80-85% से अधिक बीमारियां जो हैं वो मन के कारण होती हैं। जब मन में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि के जब विचार होते हैं, इनके कारण, जब नेगेटिविटीज़ के कारण ही शरीर के अंदर बीमारियों का जन्म होता है। ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, नींद का ना आना, आदि आदि बहुत सारी बीमारियां हमारे मन के कारण होती हैं। और जब बाबा ने हमें बताया, मन मना भव का महामंत्र दिया, तो उससे क्या होता है, फिर मन जो है हमारा धीरे धीरे हमारे वश में हो जाता है। और जैसे ही मन वश में होता है, मन के लिए तो कहा ही गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इसीलिए शास्त्रों में कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को जब हम धीरे धीरे अपने वश में कर लेते हैं, मन होता जाता है, तो क्या है, तन,
ये तन भी जो मन के आधार पर चलता है, ये तन की कर्मेंद्रियां, ये सब भी हमारे वश में होने लगती हैं। उससे क्या है, जब हमें ये सफलता मिलने लगती है तो जीवन में खुशी हो जाती है। तो बाबा के इतने ऊंचे ज्ञान को, ये विद्या जो है, इसको हम सदा बुद्धि में रिपीट करते रहें, रिवाइज करते रहें। आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना, आज रिवाइज करने के लिए क्या युक्ति बाबा ने बताई? आज ही मुरली में बोला कि डायरी रखो। डायरी में क्या लिखो? जो भी बच्चे अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, जो वो प्रतिज्ञाओं को या जो भी हम संकल्प लेते हैं दृढ़, उसको लिखो। और केवल लिखो ही नहीं, उसको रिवाइज करो। बार बार जितना हम रिवाइज करेंगे तो वो जो बात है वो हमारा संस्कार बन जाएगा। तो इस कारण से ये विद्या, ये ज्ञान को जितना हम रिवाइज करते रहेंगे, बस मुरली के द्वारा रिवाइज करें, चित्रों के सामने बैठ कर के रिवाइज करें, जो भी डायरी में लिखते हैं रोज़ उनको किसी रीति से रिवाइज करें, पढ़ें, बस ये विचार सागर मंथन का एक पहला कदम है। और जितना ज्ञान बुद्धि में आता रहेगा ना, उतना उतना खुशी बढ़ती रहेगी। तो पहला वी है विद्या, दूसरा वी है विनय। कहते हैं विद्या जो है विनय से सुशोभित होती है। अगर कोई आदमी बहुत ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी के साथ साथ उसमें अहंकार है, दूसरे का अपमान कर देता है, अभिमान में रहता है, वो किसी को प्रिय होगा? नहीं होगा। तो दूसरा वी, विचार का जो 4 वी है उसमें एक विद्या और दूसरा विनय, जहाँ पर हमें हमारे अंदर हर चीज़ के अंदर हर व्यक्ति के लिए आदर भाव। देखो, हमें याद आता है एक दृष्टांत कि 1965-66 की बात है। हम मधुबन में आए हुए थे, दोपहर का समय था। तो दोपहर के समय में सबका आराम का समय होता है, और जब सबका आराम का समय होता है तो क्या होता है, सब अपना आराम में जब चले जाते हैं, अपना नियम है क्योंकि सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं और दिन में थोड़ा आराम का होता है। तो दोपहर का समय था, लगभग 2:30 बजे का, 3 बजे का। तो कुछ सन्यासी लोग मधुबन के दरवाजे से, गेट से, उस रोड से पास हो रहे थे। 3-4 सन्यासी थे, हरिद्वार वगैरह से आए हुए थे। उन्होंने हमारा ये बोर्ड वगैरह पढ़ा, अंदर आए, उन्होंने कहा कि हमें आपके गुरुजी से मिलना है। उस समय हमारी एक दादी, भूरी दादी करके, वो पहरे पर हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमारा तो गुरु परमात्मा है, शिव निराकार। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो यहाँ रहते हैं दादा लेखराज जी, उनसे हमें मिलना है। तो उसने कहा कि ज़रूर मिलिएगा, लेकिन ये तो दोपहर का समय है, आप शाम को आ जाइए, उस समय मिल लीजिए, और अभी तो बाबा आराम में होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें शाम को वापस जाना है और हमें तो अभी ही मिलना है। और बड़े अपने अहम में भरे हुए थे, कह रहे थे कि बस आपके बाबा ज्ञान जो देते हैं वो ज्ञान जो है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, और गीता का भगवान कृष्ण नहीं, आदि आदि, और हमें इस पर शास्त्रार्थ करना है, हम आए हैं। तो बहन ने, दादी ने समझाने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी मिलना है। खैर, बहन जो उन्हें बैठा करके बाबा के पास गए। तो बाबा से कहा, तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची, कोई बात नहीं, बाबा भी मिल लेगा, और उन्हें बैठाओ। तो हिस्ट्री हॉल जो हमारा है वही था, वहाँ पर उन्हें बैठाया, और थोड़ी देर के बाद बाबा आए वहाँ पर। देखो, अपना दोपहर के समय का भी आराम का त्याग करके तुरंत बाबा आए। वो लोग नीचे बैठे हुए थे, हिस्ट्री हॉल में 3 संदली रखी हुई हैं। तो बस बाबा आए। अब बाबा की तो पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, कोई भी उसे देख करके एकदम बाबा में तो चुंबकीय आकर्षण जैसा था। तो बस आए और उन्होंने कहा, अरे अरे बच्चे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो नीचे? हैं,
ये ऊपर बैठो संदली पर। तो उन्होंने तो अपने में बोला कि नहीं नहीं, वो तो आपकी गद्दी है, आप बैठो, हम तो यहाँ नीचे हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं बच्चे, देखो आप लोग तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपने तो भारत को थामा है। अगर आप अपना पवित्रता के बल पर भारत को नहीं थामते तो भारत की और कितनी दुर्दशा हो गई होती, विश्व की दुर्दशा और हो गई होती। आओ आओ बच्चे। बस बाबा बच्चे बच्चे इतना प्यार से इसने से कह के बाबा ने बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ के एक का उठाया और उसे संदली पर बैठा दिया। अब बाबा खुद नीचे बैठ गए। हाँ, तो बात हो रही थी किस प्रकार बाबा ने उन्हें, बाबा इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन इतना उन्हें मान दिया, इतना प्यार दिया, सत्कार दे कर के उन्हें जैसे उठा करके ऊपर बैठा दिया और बाबा वहाँ नीचे बैठ गए। तो देखो ये इससे क्या कि उसके बाद बाबा ने उनका हाल चाल पूछा और समाचार वगैरह लेन देन की, हाँ बच्चे कैसे आना हुआ। तो बस वो सन्यासी उसको देखे, वो उसको देखे, वो उसको देखे। जो पहले इतना भरे हुए आए थे वो बिल्कुल जैसे बाबा के इतने आदर सत्कार और प्रेम से जैसे एकदम घायल हो गए। फिर उनमें से एक ने कहा कि हम ये पूछने आए थे। तो बाबा ने तो बड़े प्यार से बताया कि भाई देखो ये तो शिव बाबा आके ऊपर से ज्ञान देता है। इस ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत शास्त्र पढ़े, गीता पढ़े, सब करा, और अभी ये जो ज्ञान है ये तो शिव बाबा देता है, और उस ज्ञान से ही किस प्रकार से ये जीवन परिवर्तन होता है। बस जैसे वो एकदम तैयार बैठे हुए थे, और फिर उन्होंने कोई भी शास्त्रार्थ करना जो वो ऐसा सोच करके आए थे वो नहीं की। तो भाव क्या है कि जीवन में अगर हमारे निरअभिमानिता, निरअहंकारिता होती है, सबके प्रति रिस्पेक्ट की, आदर की भावना, स्नेह प्यार की भावना होती है, तो सारा जीवन के काम निर्विघ्न जैसे चलते रहते हैं। और जब कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा तो क्या होगा, हमारा विचार सागर मंथन में ये चीज़ भी बहुत मदद करती है। क्योंकि जब भी कोई विचार सागर मंथन करने या कुछ बैठेंगे, ऐसे समय और दूसरे दूसरे व्यर्थ संकल्प भी आएंगे, योग के समय आते हैं आदि आदि। तो ये दूसरा वी है विनय का। तीसरी बात बाबा कहते हैं, तीसरा वी है विवेक, आदमी की जो कॉन्शियस होती है। बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा ज्ञान सुनाते हैं, बच्चों सुनते हैं, धारण करते हैं, लेकिन कभी अगर कोई गलती होती है, कोई बात होती है, छुपाते हैं या ऊपर से स्वीकार करते हैं, अगर अंदर से नहीं, तो जैसे अपने विवेक का खून कर लेते हैं। तो हमें ये देखते चलना है कि कॉन्शियसनेस, हमारा विवेक जो है, कभी भी हम उसे किल ना करें, उसे मारे नहीं। क्योंकि जितना हम ज्ञान में आते जाते हैं तो ज्ञान से हमें ये पता चल जाता है ये बात सही है, ये गलत है, ये करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन कई बार वातावरण के प्रभाव में आके या दूसरों को देख करके हम ऐसे ऐसे कमजोरी की बात कर लेते हैं, तो जैसे अपने विवेक का खून किया। तो वो कहते हैं वो कभी नहीं होना चाहिए विवेक का। मुझे याद आता है गुलजार दादी जी ने एक बार वो सुनाया अपना संदेश। तो दादी ने बताया कि भाई आज मैं बाबा के पास जब गई तो मैंने 2 लाइनें देखी। बाबा बैठे हुए थे, अब बाबा के सामने 2 लाइन थी, तो दोनों बीकेस की ही लाइन थी, श्वेत वस्त्रधारी, बैच लगा हुआ और सब ज्ञानी आत्माएं। लेकिन एक लाइन जो थी उसमें जो बच्चे थे वो बहुत खुशनुमा नज़र आ रहे थे, और दूसरे भी थे, वो भी बीके, बैच लगा, सब कुछ श्वेत वस्त्रधारी, लेकिन उनके चेहरे पर उतनी खुशी नहीं थी। तो बाबा ने पूछा, बच्ची क्या देख रही हो? तो बताया, बाबा ये 2 लाइन हैं। तो बाबा ने कहा कि दोनों में क्या अंतर दिखता है?
फिर बाबा ने खुद बताया, देखो बच्चे, ये जो बच्चे एक हैं जिनके चेहरे पर बहुत खुशी है, ये हैं प्राप्ति स्वरूप बच्चे, ये वो लाइन है। और जो दूसरी लाइन है ये है पश्चाताप स्वरूप बच्चों की लाइन। बच्चे दोनों हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कि भगवान को पा तो लेते हैं, ज्ञान सुना, ज्ञान सुनाने वाला एक, ज्ञान एक, सब कुछ वो ही है, लेकिन कुछ सुन करके प्राप्ति स्वरूप की लाइन में आ गए, और कुछ जिन्होंने उतनी प्राप्ति नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, उन्हें बाद में जैसे ये पश्चाताप स्वरूप की लाइन में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान को जाना, पहचाना, सब कुछ। फिर बाबा ने कहा कि केवल एक बात की वजह से ऐसी दो लाइन हो जाती है। क्या बात है? कि ये जो प्राप्ति स्वरूप बच्चों की लाइन है, इन बच्चों ने अपने को देखा, दूसरों को नहीं देखा। बस मुझे बनना है, मुझे बाबा मिला है, भगवान मिला है, और मुझे अपनी मंजिल को पाना है, अपनी धुन में ज्ञान योग उसमें लगे रहे। उन्होंने अपने को देखा। और ये जो दूसरे हैं, इन्होंने सदा दूसरों को देखा। अरे अभी कौन बना है, अभी तो देखो ये इतने 20 साल पुराने हैं, इनमें ये कमी है, तो मैं अभी ये 2 साल पुराना, मुझ में भी कमी हुई तो क्या हुआ। और ऐसे दूसरों को देखते देखते दूसरों के अवगुण उनके अंदर आते रहे, वो धारण होते रहे न चाहते हुए भी, तो वो फिर बच्चे पश्चाताप स्वरूप की लाइन में आ जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अभी भी समय है, इस लाइन में से, पश्चाताप स्वरूप में से, प्राप्ति स्वरूप की, अपने को ही देख करके हम आगे बढ़ते रहें। हम दूसरे को हमें देखना ही नहीं है। वो चाहे जो करेगा तो वो पाएगा। मुझे अपने को देख करके और अपनी मंजिल को और बाबा को देख करके जो बने हैं उनको ही देख करके आगे बढ़ना है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अपने, वो कभी अपनी कॉन्शियस को किल नहीं करेंगे अपनी बात को, और उन्हें कभी पश्चाताप का अनुभव नहीं होगा ज्ञान में। नहीं तो कई बार होता है पश्चाताप का भी अनुभव होता है। अगर कोई ऐसा कर्म हो जाता है, या ऐसे वाणी से बोल निकल जाते हैं, या संकल्प में भी अगर ऐसी मर्यादा विहीन बात आ जाती है, तो एक ये बात। तीसरा है विवेक का ये। और इसमें मुझे एक बात और याद आती है, साथ में बाबा ने हम बच्चों को कहा है ना कि तुम सब बच्चों को कितने सर्टिफिकेट लेने हैं। कितने सर्टिफिकेट याद है? बाबा हमेशा कहते हैं ना, 3 सर्टिफिकेट हर बच्चे को लेने हैं। कौन से 3 सर्टिफिकेट? किस किस से? हाँ, पहला बाप से, परमात्मा से, दूसरा परिवार से, और तीसरा स्वयं से। तो देखो, परमात्मा से सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? भगवान से कैसे मिलेगा? एक लाइन बस बाबा ने एक बात कही हुई है, उस पर चलते रहोगे तो परमात्मा से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, याद है वो स्लोगन, भगवान किस पर राजी? हाँ, सच्चे दिल पर साहब राजी। बस अगर हम अपने दिल में सच्चाई सफाई रखेंगे, जैसे हम अंदर वैसे बाहर, तो सच्चे साहब जो है, भगवान जो है, उस पर राजी, तो भगवान से हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसीलिए भगवान को बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, तो जो जैसा होता है उसे वैसी ही चीज़ प्रिय होती है। वो खुद सत्य है तो उसे सत्य बच्चे ही प्रिय हैं। इसीलिए वो सत्य, हम भगवान के दिल पर अगर चढ़ना चाहते हैं तो हमें पूरा सच्चा होना पड़े। और जितना सच्चे होंगे उतना कभी भी हमारा विवेक नहीं खाएगा, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। और जब भी कोई भी विचार सागर मंथन, कोई भी विषय को लेके बैठेंगे, बाबा खुद बुद्धि को चलाएगा और बाबा खुद टच करेगा। और इसीलिए भगवान सत्यम शिवम, शिव कल्याणकारी, बच्चे भी कल्याणकारी होते हैं, भगवान को प्रिय। और सुंदर, आत्मा जितने
अवगुणों से निकलती जाती है, अवगुण निकलते जाते हैं, जितना कालिखपन है वो निकलता जाएगा, आत्मा गोरी होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, तो भगवान के प्रिय होते जाएंगे। तो भगवान से सर्टिफिकेट लेने का एक ये पहला कि सत्य। दूसरा, परिवार से सर्टिफिकेट लेने का क्या है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक परिवार हो, चाहे जहाँ हम नौकरी धंधा करते हैं वहाँ के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे ज्ञानी परिवार हो अज्ञानी परिवार हो, लौकिक हो अलौकिक हो, सबके दिल पर राज करने का एक चीज बाबा ने बताई है। कौन सा गुण? बाबा ने कहा सबको सत्कार देते चलो। आज मनुष्य मान का भूखा है, बस उसे मान अगर मिलता रहता है ना तो वो मनुष्य हर प्रकार से सहयोगी बन जाता है। तो हर व्यक्ति को आज मान देते चलो। और हमने देखा है अपने जीवन में, और ऐसे ऐसे लोग जो ज्ञान के बहुत अपोजिशन में होते हैं, चाहे लौकिक परिवार के चाहे बाहर के, लेकिन अगर धीरे 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 हम लोग उनसे संबंध रख के उनको मान देते चलते हैं तो आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ वर्ष बाद वो संबंध संपर्क में आ जाते हैं, सहयोगी बनते हैं, योगी बनते हैं, सहजयोगी राजयोगी बन जाते हैं। लेकिन उनको बस रिस्पेक्ट देते चले, मान देते चले, उन्हें कभी भी अपमान की फीलिंग ना है। क्योंकि हमें भी जब ज्ञान मिलता है शुरू शुरू में हमें भी खुशी और नशा चढ़ता है, तो कई बार बिल्कुल संबंध जैसे ना ऐसा हो जाता है कट ऑफ, तो उन्हें ऐसी भासना आती है कि जैसे इन्हें अपना अभिमान है, अहंकार है, ये हमारे हाथ का नहीं खाते, ये नहीं करते ऐसे, तो वो भी वैसा ही करना शुरू कर देते। लेकिन वो ये तो समझते नहीं वास्तविकता कि भाई ये पवित्र बने हैं, शुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं आदि, लेकिन वो ऊपरी रूप देख करके हमसे कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें मान से, प्यार से, स्नेह से अपनी बात बताते रहेंगे तो वो उसे धीरे धीरे स्वीकार कर लेते हैं। तो सबसे परिवार से सर्टिफिकेट लेने का तरीका है ये मान देते चलो। और तीसरा, अपने आप से सर्टिफिकेट लेने का क्या तरीका है? अपने आप से, स्वयं से, या इसको दूसरे रीति से सोचो कि अपने आप को कब आत्मग्लानि होती है, कब हमें अपने अंदर खुद ग्लानि का अनुभव होता है ज्ञानी आत्मा होने के बावजूद भी? कब है? जब कोई हमसे अगर ऐसा कर्म हो जाए, ऐसी वाणी हो जाए जो ज्ञान की मर्यादा के विपरीत हो, तो खुद ज्ञान तो है बुद्धि में कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन यदि उसके विपरीत कर्म या शब्द हो जाते हैं तो अपने को खुद बाद में पश्चाताप का अनुभव होता है, ग्लानि होती है। तो यदि अपने से सर्टिफिकेट लेना है कि हमें कभी भी आत्मग्लानि का या कॉन्शियस हमारी बाइट ना करे या कभी भी ऐसा अनुभव ना हो, तो उसके लिए कि कभी भी मर्यादा की लकीर का उल्लंघन ना हो। जो भी बाबा ने हमें मर्यादाएं बताई हैं वो सब मर्यादा की लकीर के अंदर अगर हम रहते हैं तो क्या है, खुद ही हम खुद को सर्टिफिकेट देते चलेंगे। और जितना जितना ये तीनों सर्टिफिकेट हासिल होते रहेंगे उतना उतना बुद्धि की लाइन और क्लियर होती रहेगी, स्पष्ट होती रहेगी। और बाबा जो कहता है अंत समय में आवश्यकता यही है, कौन सी? वॉइसलेस बुद्धि। जैसे वायरलेस होता है ना, बिजली के तार अगर हो, फ्यूज़ उड़ जाए तो बिजली का कनेक्शन कट हो जाता है, लेकिन वायरलेस सेट अगर होते हैं तो वायरलेस में वायरलेस काम करता रहता है, उसके अंदर कोई ऐसा वायर का कनेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती, वायरलेस है। ऐसे ही वॉइसलेस बुद्धि जितनी निर्विकारी होती जाएगी, निगेटिविटी से परे होती जाएगी, नकारात्मकता से दूर होती जाएगी, उतना उतना बुद्धि हर बात को कैच करती जाएगी। और विचार सागर मंथन यही तो है कि हम बाबा से बातें करें, ज्ञान में रमण करें, और साथ ही साथ बाबा जो कहना चाहता है उस बात को हम
रिसीव करते रहें, स्वीकार करते रहें, उसको हम कैच करते रहें, पकड़ते रहें। और वो तभी होगा जितना जितना ये धारणाएं हमारे अंदर ये आती जाएंगी। तो कितने वी हो गए? हाँ, क्या क्या हुए? 3 में पहला क्या है? विद्या, दूसरा विनय, तीसरा विवेक, और चौथा है विज्ञान। जो बाबा कहता है विज्ञान, बाबा विज्ञान किसे कहता है? योग को विज्ञान कहता है। ज्ञान विज्ञान भवन जैसे हमारा बना हुआ है ऊपर, तो विज्ञान भी प्रैक्टिकल होता है। हर चीज़ जो होती है विज्ञान उसे सिद्ध करके बताता है, देखो ये ऐसा है, तो लोग उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। आध्यात्मिक लोग अगर कोई बात बोलेंगे उसे चाहे सहज स्वीकार करें या न करें, लेकिन विज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप होता है, उसमें देख सकते हैं, नाप सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए लोग उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारा भी ये आध्यात्मिक विज्ञान जो है, ये योग, ये स्थिति जो है, ये लोगों को ऐसा अनुभव कराएगी जो बाबा ने कहा है। हाँ, इस योग को भी बाबा ने क्या नाम दिया है? ज्वालामुखी योग। हाँ, ऐसा आपका योग हो, ज्वालामुखी योग हो, जो रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, दुखी आत्मा आए लेकिन आपसे उसे ऐसा अनुभव हो वो खुश होकर के चले जाए, बहुत अशांत आत्मा आए लेकिन शांति की अनुभूति करती हुई जाए। और वो कब होगा? वो तभी होगा जब हमने अपना ऐसा ज्वालामुखी योग करके योग स्वरूप बनाया हुआ होगा, जिससे जो भी आएगा वो वैसा अनुभव करके जाएगा। साकार बाबा में यही चीज़ें तो दिखती थी। हाँ, बाबा के पास जब जाते थे, साकार बाबा से बहुत बार मिलने का अनुभव हुआ। बस बाबा के पास गए, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, बस बाबा 2 हाथ ऐसे बढ़ा देते थे और सब बच्चे जैसे चुंबक की तरह खिंचते हुए बाबा की बाहों में ना एकदम आ जाते थे। ना देह का बान, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा, कोई भी हो, बस एकदम बाबा की बाह में समा जाते थे, कोई भान नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने अपनी इस स्थिति को इतना पक्का करा हुआ था, आत्मा अभिमानी स्थिति को, कि उस संपर्क में उसमें जो भी आता था वो वैसा ही अनुभव करता था। और ये शुरू कैसे हुआ? तब हमारे ज्ञान की भी इतनी स्पष्टता नहीं थी। हमारा ज्ञान 1936 में जब बाबा को साक्षात्कार हुए, ये जब शुरू हुआ, तो सबसे पहला काम बाबा ने क्या किया? देखो, बाबा का विचार सागर मंथन, उस समय ज्ञान भी इतना स्पष्ट नहीं था, ज्ञान की कोई बातें भी उतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बाबा ने इस बात को रियलाइज किया कि हर चीज की जड़ जो है ना, वो क्या है? मन है। इसीलिए अभी भी यहाँ पर 2 डायरियाँ रखी हुई हैं, तो वो बाबा के हाथ की लिखी हुई। एक डायरी में बाबा ने लिख लिख करके यही पक्का किया कि भाई मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, ये आत्मा है। जहाँ जहाँ व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है, व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाएगी? पति पत्नी, बच्चों में, माता पिता, भाई बहन, बिजनेस पार्टनर, जहाँ जहाँ तो बाबा ने उनका लिख लिख के ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा पक्का किया। तो वो इतना पक्का हो गया कि बाबा की नैनों से भी जो वाइब्रेशन निकलते थे, जैसे बाबा की दृष्टि थी, जैसे ही बस बाबा कहते थे आओ मीठे बच्चे, और तुरंत ही आत्मा अनुभूति, देह भान भूल करके सब जैसे बाबा के गोद में चले जाते थे। यही बात हम बच्चों को भी अभी करनी है। हमारे हर नैन से, वाइब्रेशन से, हमारे हर एक्टिविटी से सबको यही अनुभव हो कि ये कोई अलग ही आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये शुद्ध पवित्र शक्तिशाली आत्माएं हैं। क्योंकि जो बाबा ने किया वैसा ही हमें भी, ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, अभी ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है?
ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए। तो बाबा ने पहला पहला विचार सागर मंथन जो ये, एक तो ये, और दूसरा जब बाबा को यही रियलाइज़ हुआ कि ये ज्ञान के द्वारा इतना स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन मन जो है, भक्ति मार्ग में भी कहते रहे कि मन बड़ा चंचल है, क्या करें, मन भाग जाता है, मन हम नहीं चाहते यहाँ भागे लेकिन वहाँ चला जाता है। तो बाबा ने सबसे पहले दूसरी डायरी में जो लिखा है वो यही लिखा हुआ है, बाबा अपने मन से बात कर रहे हैं कि हे मन, तूने मुझे अभी तक बहुत भटकाया, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू जैसे राजा बन गया और मुझ आत्मा राजा को तूने अपने वशीभूत कर लिया, और जहाँ जहाँ तू भागता रहा मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूँ कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ और अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। बाबा जैसे मन को ऑर्डर कर रहे हैं कि मन अब तुझे मेरे कहने पर, ऐसे ही बाबा बुद्धि से बात करके बुद्धि को ऑर्डर कर रहे हैं कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे चलती रही, और मुझ आत्मा राजा को, जो राजा है, उसको तूने भी भटका दिया। लेकिन अब मैं तुझे भी कहता हूँ कि हे बुद्धि, अब मैं आत्मा राजा अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूँ, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। और ये मन और बुद्धि जो विचारों के निमित्त हैं, विचार मन में ही आते हैं, बुद्धि ही उसका निर्णय करती है। तो सबसे पहला काम विचार सागर मंथन में यही है कि ये मन बुद्धि को हम अपने कंट्रोल में, जैसे बाबा ने किया, ऑर्डर किया, तो मैं भी अपने को देखूं, मैं भी क्या ऐसे ऑर्डर किया है मन और बुद्धि को कि तुम्हें मुझ आत्मा राजा के बिना कहीं कुछ नहीं जाना है। मैं आत्मा राजा जैसा तुम्हें ऑर्डर करूं वैसा ही मन तुझे सोचना है, वैसा ही बुद्धि तुझे निर्णय देनी है, और उसी प्रकार से फिर हमारे कर्म भी होंगे और संस्कार भी फिर उसी अनुसार बनते चले जाएंगे। तो एक ये साथ में देखते चलें कि किस प्रकार से बाबा ने जो किया। और इसीलिए देखो बाबा अभी भी ये मुरलियाँ जो चल रही हैं, शायद अव्यक्त मुरलियाँ कितनी बार, चौथी पांचवी बार रिपीट हो रही हैं, और साकार मुरलियाँ रिपीट हो रही हैं, लेकिन जब भी जो मुरली सुनते हैं हमेशा एकदम ऐसी नई लगती है। अरे कहने के लिए शायद हमने 4-5 बार सुनी हुई होगी, पढ़ी हुई होगी, क्योंकि रिवाइज कोर्स चल रहा है, लेकिन हर बार नया लगता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने विचार सागर मंथन करके, बाबा कहा करते थे कि बस मैं बच्चों के लिए माजून तैयार कर रहा हूँ और बच्चों को जैसे गरम गरम हलवा मिले। तो बस यही विचार सागर मंथन, इसकी आवश्यकता। और जितना जितना विचार सागर मंथन होता रहेगा ना, उससे क्या होगा, समय पर एक तो ये होता है विघन, वास्तव में विघन और कुछ नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियां ही किसी न किसी विघन रूप में बन करके वो सामने आ जाती हैं। लेकिन फिर भी विघन, लौकिक में भी दुनिया में कहते हैं कि कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। हाँ, शरीर के विघन होंगे, समाज के होंगे, धन के, तन मन, कोई भी आदि व्याधि उपाधि बाहर, लेकिन इन सब का उपाय है समाधि। समाधि माने मन की समाधि। कोई समाधि लगा के ऊपर से नहीं बैठना, लेकिन मन को समाधिस्थ कर लेना। ये सभी आदि व्याधि उपाधि, इन सब का एक यही उपाय है। तो इस प्रकार से बाबा ने एक ये अभ्यास किया, और जितना हम ये करते जाते हैं ना, क्योंकि कोई भी विघन होता क्या है, विघन और कुछ नहीं है, तन मन धन समय संपर्क संबंध, कहीं पर भी यदि हमारे अनुकूल अगर रिजल्ट नहीं आता है, उसे हम विघन समझ लेते हैं।
जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट है। इसीलिए गीता में भी देखो कहा गया है, उसका भाव लोगों ने नहीं समझा ठीक से, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात वहाँ तो कह दिया और सबने यही भाव निकाल लिया कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। अब वास्तव में देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं हो सकता हम कर्म करें और फल की इच्छा ना हो। सूक्ष्म में भले हम वर्णन न करें, लेकिन सूक्ष्म आप सब भी यहाँ पर आए हो, बाबा से मिलने आए हो, अब ये इतना कर्म किया भाई, वहाँ से अपनी जगह से ट्रेन में बस में बैठ के आए, यहाँ तक आए, तो अंदर सूक्ष्म में तो ये है ना, हम बाबा से मिलेंगे, परिवार से मिलेंगे, क्लासें मिलेंगी, ज्ञान योग से अपने को आगे बढ़े, सूक्ष्म में तो यह ही है। तो कर्म करो लेकिन फल की इच्छा, उसका भाव क्या है कि कर्म करो, पूरे उमंग उल्लास खुशी के साथ कर्म करो, लेकिन जब फल की बारी आए तो इमोशनली भावनात्मक रूप से अपने को डिटैच कर लो, क्योंकि यदि फल अपनी इच्छा के पूरा अनुरूप नहीं निकलता है तो कई बार निराशा हो जाती है, खुशी कम हो जाती है। तो अगर इमोशनली भावनात्मक रूप से अपने को, लौकिक दुनिया के लिए ये बात है, लौकिक दुनिया में जो कर्म करते हैं बहुत सारी बात होती है, तो अगर भावनात्मक रूप से डिटैच किया होगा, और बाबा का यही था। हम लोगों ने सुना है यज्ञ में कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, हाँ, इतने सारे बच्चे, कई बार ऐसा भी मौका आया कि भोजन नहीं, ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा जैसे इतना निश्चय बुद्धि और भावनात्मक रूप से बाबा को ये पक्का था कि भगवान का यज्ञ है और कुछ हो नहीं सकता इसे, बाबा करेगा। तो भावनात्मक रूप से बाबा ने ना, जो आत्मा, इसी को तो भक्ति मार्ग में कह दिया है लोगों ने कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन ये आत्मा की अति उच्च अवस्था का सूचक है कि आत्मा इतनी ऊंची हो जाए स्थिति उसकी, जो गीता में कहा है स्थित प्रज्ञा, कि मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख सब चीज में उसकी स्थिति समान हो जाए। और बाबा की ये स्थिति प्रत्यक्ष देखने को मिलती थी, ऐसी स्थिति। हमें तो बाबा के साथ रहने का कई बार मौका मिला और देखते थे किस प्रकार से ये स्थिति बनाई हुई थी बाबा ने। और इसीलिए बाबा के संपर्क में जो भी आता था ना, उसको भी उस स्थिति का अनुभव होता था, भले चाहे थोड़े समय के लिए हो, जब तक बाबा के सम्मुख है या जब तक रहता था यहाँ, लेकिन इतनी पावरफुल स्थिति, उसका अनुभव यही सम्मुख रूप में होता है बाबा में। और क्या, क्योंकि विघ्न, क्या बाबा के सामने विघ्न नहीं आए होंगे? इतना बड़ा यज्ञ, इतने सारे बच्चों को संभालना, वो भी कोई 2-4 महीने 1-2 साल की बात नहीं, 14 साल तक भट्टी तपस्या, और ये सब होते हुए भी फिर भी बाबा किस प्रकार से निर्विघ्न स्थिति में रहा, उसका यही एक मुख्य कारण कि बाबा ने अपने को ना, अपनी स्थिति को जो बनाते रहे अपना, और अंत तक हमें तो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला 17 और 18 जनवरी को, 2 दिन 1969 में। तो वो मैं कुछ बात बताना चाहूँगा, क्योंकि हम सबको कर्मातीत अवस्था को तो पाना ही है। तो ऐसा स्थिति बाबा की, बाबा से वैसे तो कई बार मिलना होता था, हमेशा मिलते थे, बाबा समाचार पूछा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जितना बाबा अव्यक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति को पाते जा रहे थे, उतना बस कोई समाचार सुनाते थे, बाबा 2-3 लाइन सुन के हाँ बच्चे ठीक, बाबा समझ गया, और तुरंत ही बस बाबा जैसे उस बात को समझ करके जो करेक्शन देनी होती थी दे देता था, और फिर बाबा की स्थिति अव्यक्त। बाबा से मिलने पार्टी जाती थी, हमें याद है, तो बस बाबा बैठा है, आँख खुली है, हाँ बस, लेकिन ऐसे मंथन में व्यस्त है, अपनी घोट तो नशा चढ़े जैसे होता है ना, तो बाबा बैठा है। फिर बहन जाके बोलते हैं बाबा के सम्मुख पार्टी, बाबा बाबा, तो बाबा को जैसे एक
जर्क सा कई बार लगता था। हैं बच्चे, कुछ कहा? तो जैसे भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से बाबा यहाँ रहता था, लेकिन मानसिक रीति से बाबा ऊपर रहता था, और बाबा को ऊपर से नीचे आने का जैसे पुरुषार्थ करना पड़ता था। अब हम भी अपने से पूछें कि मुझे नीचे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है या ऊपर से नीचे आने का पुरुषार्थ? क्या हमारी अंतरात्मा जवाब देगी? नीचे से ऊपर जाने में मेहनत लगती है, ऊपर से नीचे आने में? हम सभी का अनुभव वो है। लेकिन हमें अवस्था वही बनानी है और बनेगी। कल अब पहले भी हमारी यही अवस्था बनी थी, क्योंकि बाबा की बनी है, और बाबा के साथ साथ बाबा तो कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, बच्चों के साथ हूँ, सबको इकट्ठा जाना है। तो हमारी भी यही अवस्था बननी है धीरे धीरे कि हमें भी ऊपर से नीचे आने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर, बस आत्मा ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर स्थित रहेगी। एक बाबा में कर्मातीत अवस्था के समय ये लक्षण देखा। और दूसरा क्या देखा साथ में, कि आत्मा जितनी ना संपूर्ण अवस्था की तरफ जाती है, कर्मातीत स्थिति की तरफ जाती है, तो वो आत्मा इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाती है जैसे, तो उस समय वो आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा के भावों को सहज ही परख सकती है। बाबा के सम्मुख हम जाते थे, इन 2 दिनों में 18, 17 और 18 जनवरी को 4-5 बार बाबा से मिलना हुआ साकार में। 1969 की बात बता रहे हैं। तो बस बाबा से ये पूछने जाएंगे, ये पूछने संकल्प लेके जाते थे। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने बस जरा सी दृष्टि दी और कहा, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। माने बाबा प्रश्न भी बता देते थे जो मन में संकल्प होता था, और उसका उत्तर भी दे देते थे। 1 बार ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार, जब कई बार ऐसा हुआ तो हमने एक बार बड़ी दीदी, मनमोहनी दीदी होते थे ना, तो पूछा बाद में, तो बताया कि जब आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, आत्मा की स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है, तो जब उसके मन में अपने कोई भाव नहीं रहते, तो जैसे वो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है। जो बाबा कहता है आप बच्चों को भी इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो जब हम जितना जितना इच्छा मात्रम अविद्या होते चलते हैं, उतना उतना हम दूसरों की इच्छाओं को बड़ी सहज रीति से पढ़ सकेंगे और उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। जैसे पानी होता है ना, पानी बिल्कुल निर्मल होता है, साफ होता है, उसमें कोई लहरें ना हो, तो अपनी छवि, अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन पानी में एक पत्थर डाल दो, लहरें पैदा होंगी, तो अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हमारे अंदर अपने संकल्पों की कोई भी लहरें हुई, अपनी कोई भी इच्छाएं हुई, तो हम दूसरे की इच्छाओं को नहीं पढ़ सकते। तो अभी आवश्यकता यही है, हमारे सामने जीवन में यही लक्ष्य रहे कि मुझे धीरे धीरे करके इच्छा मात्रम अविद्या को प्राप्त करना है। क्योंकि बाबा ने ये बताया है कि अंत समय तुम्हारे सामने जो बहुत भक्त आत्माएं आएंगी, उनकी क्यू लगेगी, बहुत चारों तरफ से भीड़ होगी, अलग अलग इच्छाएं लेके आएंगी। कोई आत्मा साक्षात्कार की इच्छा, कोई राम का भगत होगा, वो राम का साक्षात्कार करना चाहेगा, कोई कृष्ण का भगत होगा, कोई देवी का भगत होगा, कोई हनुमान का, अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप साक्षात्कार करना चाहेंगे। कैसे हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे? जब हम उनकी इच्छाओं को जान लेंगे, ये इसका भक्त है, इस इच्छा से आया है, तो ही हमारे बस मुख से जो गायन है बस निकलता था। देवी देवताएं क्या करते थे? बस तथास्तु, जो इच्छा होती थी, भक्तों की जो इच्छा होती थी, भक्त कहता था मेरी ये इच्छा, बस भगवान के मुंह से निकलता और भगवान अंतर ध्यान हो जाते थे। तो अभी वो पार्ट चलना है, जो इच्छा का। हम सब ने बाबा की जीवन कहानी में भी पढ़ा है ना, पढ़ा होगा ना, कि जब यज्ञ की स्थापना हो रही थी तो कई ऐसे दुश्मन भी बन जाते हैं,
तो कोई दुश्मन ने, किसी ने भेजा कि बाबा को मार के आने के लिए, तो एक सरदार जी आए थे, हाँ, जीवन कहानी में पढ़ा है ना। लेकिन वो आए तो उन्हें किसका साक्षात्कार हुआ बाबा से? गुरु नानक देव जी का। अगर उन्हें राम श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ होता, जो सबको होता था, बाबा से सबको कृष्ण का साक्षात्कार, लक्ष्मी नारायण का, सतयुगी दुनिया का, वो सब साक्षात्कार होते थे, क्योंकि आत्मा तो कृष्ण की थी। लेकिन वो उसको उसी रूप से ही शिक्षा देनी थी। तो जब वो आया और जब उसे गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ, तो एकदम बस उसके आंखों से आंसू निकलने, अरे मैं कितना बड़ा पाप करने वाला था, इनको नुकसान पहुंचाने वाला था। उसने अपना छुरा निकाल के बाबा के सामने रख दिया और माफ़ी मांग करके चला गया। तो जिसकी जिसमें भावना होगी, हमारे द्वारा उसको वैसा ही साक्षात्कार होगा। ये पार्ट बहुत अंत में चलना है, लेकिन ये चलेगा तभी जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या। और इसीलिए गायन है, बाबा ने जो कहा है ना, क्या अभी हम बच्चों का पुरुषार्थ वही होना चाहिए, अंत मते सो गति का, कि जैसे अंत में, क्योंकि बाबा ने कहा अचानक का पार्ट चलना है बहुत, और समूह मृत्यु, इकट्ठा मृत्यु, अचानक मृत्यु, कितना सारा चारों तरफ प्रकृति के तत्वों का एक तरफ होगा, एक तरफ पुराने संस्कारों का, एक तरफ विकारों का जोर, एक तरफ हर तरफ से जीवन की आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, अनेक प्रकार के पेपर आएंगे। तो इस समय हमारी स्थिति ऐसी ही हो, जो बाबा चाहता है अंत मते सोगते, वो तभी होगी अंत में। हमारे वो मति कब होगी? जब हमारा अभ्यास, जो बाबा ने कहा है बहुत काल का अभ्यास, और अति हलचल होगी चारों तरफ। तो फाइनल पेपर में पास होने का साधन क्या है? जब अति हलचल होगी, बहुत हलचल, तो क्या होगा? जो बाबा ने कहा अति अचल। बाहर बहुत हलचल हो, लेकिन मन हमारा अचल हो। बस ये फाइनल पेपर में पास होने का सबसे बड़ा साधन, एक ही साधन है। और जितना जितना इस बात पर हम अभ्यास करते जाएंगे, और ये अभ्यास तभी होगा जितना हमारा बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। और बाबा ने ये भी कहा है क्या, कि मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों की रक्षा करने के लिए। बच्चों के जब चारों तरफ ऐसा वातावरण होगा, ऑटोमेटिकली बच्चों के पांव उठेंगे ही उधर की तरफ, कहाँ? जहाँ सेफ्टी होगी, जहाँ सुरक्षा होगी। इसलिए वो तभी होगा जहाँ सेफ्टी और सुरक्षा की तरफ हमारे पांव ऑटोमेटिकली वहाँ तभी बढ़ेंगे जितना हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। और बाबा बंधा हुआ है, संकल्प हमारा होता है सिद्ध करने के लिए, बाबा बंधा हुआ है। भगवान शास्त्रों में भी मिलता है ना, वो मिलता है कि जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में अर्जुन का बेटा कौन था? अभिमन्यु। हाँ, तो पांडव सेना ने अभिमन्यु को घेर करके मार दिया। तो जब अर्जुन को समाचार मिला कि अभिमन्यु को मार दिया, तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुत्र मोह तो होता है, और उसे एकदम क्रोध भी आया, और उसने कहा कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं उस व्यक्ति को मार दूंगा जिसने कि मेरे पुत्र को मारा है। किसने मारा था? जयद्रथ करके महारथी था कौरव सेना का, तो उसको मार दूंगा, और अगर नहीं मार सका तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा। तो अगले दिन बहुत युद्ध हुआ, और कौरव सेना तो ये सुन करके बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि अगर आज अर्जुन नहीं मार सका जयद्रथ को, तो आज सूर्यास्त के बाद तो वो प्राण त्याग देगा, और फिर तो हमारे लिए पांडव सेना को हराना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अगले दिन युद्ध हुआ बहुत। उन्होंने ऐसा व्यूह रचना की कौरव सेना ने कि अर्जुन का कोई तीर जयद्रथ तक नहीं पहुंच रहा था। सुबह हुई और दोपहर हुई, 2 घंटा बीता, 4 घंटा, तीसरा पहर हुआ, शाम होने लगी, लेकिन अर्जुन पसीना पसीना हो गया पूरा, लेकिन जयद्रथ को नहीं मार सका। फिर क्या किया कृष्ण जी ने, जो कहानी में मिलता है? क्या हुआ?
टेम्परेरी जैसे सूर्य को ढक दिया, अर्थात परिस्थितियां बदल दी। जो परिस्थिति विपरीत थी, जिस परिस्थितियों के वश होकर अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पा रहा था, तो परिस्थिति अनुकूल कर दी भगवान ने। नहीं तो कहने को तो ये भी आता है ना, कृष्ण जी चाहते तो बस ये उंगली करते, सुदर्शन चक्र आ जाता और गला काट देते, लेकिन नहीं। बाबा कहता है अगर मैं करूँगा तो पाएगा कौन? भगवान को तो पाना नहीं है, तुम्हें तो पाना तुम्हें है, इसलिए करना तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान क्या करता है? संकल्प हमारा सिद्ध करने वाला बाबा, लेकिन हमारे संकल्प के अंदर दृढ़ता हो। जो बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली में कहा ना, अभी दो शक्तियों की विशेष बच्चों को जरूरत है। कौन सी? एक दृढ़ता की शक्ति, दूसरी परिवर्तन की शक्ति। तो संकल्प तो हम करते हैं, यहाँ भी आते हैं मधुबन में, मुरली सुनते हैं, बाबा के सम्मुख जाते हैं, दादियों से मिलते हैं, बहुत खुशी उमंग उल्लास चढ़ता है, लेकिन वो धीरे 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 जब जाते हैं वो दृढ़ता का जल कम होता जाता है। तो इसलिए अभी आवश्यकता है संकल्प। तो बस सूर्यास्त टेम्परेरी करके कृष्ण जी ने, और फिर सूर्य उदय कर दिया, और तब अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन अब अपना संकल्प पूरा कर, क्योंकि जब सूर्यास्त हो गया कौरव सेना आ गई बिल्कुल सब हथियार छोड़ के, तब कहा कि हे अर्जुन अब संकल्प पूरा कर, ये रहा तेरा तीर कमान और ये रहा जयद्रथ। तो संकल्प हमारा होता है, चिंता भगवान को होती है कि मैं कैसे अपने इस बच्चे का संकल्प पूरा करूं, लेकिन संकल्प तो हमें करना पड़ेगा ना। तो ये समय ही चल रहा है संकल्प सिद्धि का, इसीलिए इस संकल्प सिद्धि को, इस समय को हम वेस्ट न जाने दें। अगर हमने कमजोर संकल्प किया वो भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें ये देखना है कि अब मेरे अंदर कभी भी कमजोर संकल्प, और कमजोर संकल्प कब नहीं आएगा? जब हमें विचार सागर मंथन करने की आदत होगी। क्योंकि कमजोर संकल्प भी आता है ना, आपने देखा होगा जब कोई कमजोरी के संकल्प आते हैं तो एक के बाद एक तेजी से आते ही रहेंगे। लेकिन अगर विचार सागर मंथन करने की आदत होगी तो क्या होगा? जैसे ही कोई कमजोरी का संकल्प आया तुरंत उसे ब्रेक लगा के दूसरी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में विचार सागर मंथन करके गाड़ी पटरी जो है वो ही चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए ये अभी ज़रूरत बहुत है वर्तमान समय कि एक तो विचार सागर मंथन ये करते रहें। तो इससे क्या होगा कि संकल्प सिद्धि हमारी होती चली जाएगी। बाबा ने भी यही करा। तो देखा 18 जनवरी के दिन, हाँ, रात्रि क्लास का समय, उस दिन बाबा ने सुबह अमृत वेले सुबह क्लास नहीं, क्लास में बाबा आए। आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में 3 संदली पड़ी रहती हैं, एक पर बाबा बैठते थे, एक पर मामा बैठती थीं, बीच में बच्चे लोग आते थे। जो भी पार्टियां जब पहले आते थे उस दिन तो अनुभव वगैरह ये सुनाया कि भाई कौन परिचय दिया करते थे, और जब जाने का दिन होता था उससे एक दिन पहले वहाँ अनुभव सुनाया करते थे, हम क्या संकल्प लेकर के जा रहे हैं, क्या पुरुषार्थ करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या क्या पुरुषार्थ किया। तो उस दिन सुबह बाबा आए। बाबा का भी बड़ा न्यारा ढंग होता था। बाबा आते थे, बस बैठते थे, और रिकॉर्ड की कुछ 1-2 लाइन बजती थी, बस बाबा दृष्टि देते थे सब बच्चों को, और बाबा की दृष्टि इतनी फास्ट मूव होती थी, बस 2-3-4 सेकंड से ज़्यादा एक जगह नहीं टिकती थी। बस हर बच्चे को ऐसे थोड़ा थोड़ा दृष्टि बाबा दे करके, क्योंकि वो तो पावर हाउस, शक्ति का भंडार, और बस सबको दृष्टि बाबा दे करके फिर बाबा जैसे ऐसे गला साफ करके या नैन से ही, दृष्टि से ही जरा इशारा करते थे, रिकॉर्ड की लाइन बंद हो जाती थी और फिर बाबा मुरली चलाते थे। लेकिन उस दिन सुबह बाबा को, जैसे ब्रह्मा बाबा को हो, लेकिन शिव बाबा को कि आज बस बच्चों में शक्ति भरनी है, आज मुरली नहीं चलानी। तो उस दिन सुबह के समय मॉर्निंग क्लास में बाबा ने कोई मुरली नहीं चलाई। बाबा जैसे तैयार होते थे ऐसे ही, लेकिन फिर दृष्टि देने लगते थे।
फिर थोड़ी देर के बाद बाबा जैसे तैयार हैं, हम बच्चे भी डायरी पेन लेके तैयार हो जाते थे कि अब बाबा मुरली चलाएंगे। लेकिन उस दिन बाबा ने पूरे समय मुरली नहीं चलाई, दृष्टि दे के फिर बाबा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के चले गए। थोड़ा बच्चों को संकल्प तो हुआ आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, लेकिन कोई बात नहीं। फिर सारा दिन भर बाबा ने सब काम किए और रात्रि क्लास हमेशा 9 बजे होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने 8 बजे ही, उससे पहले ही एक भाई है जमुना प्रसाद भाई, उन्हें बुला के कहा कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सबको इन्फॉर्मेशन दे दो। देखो एक एक घटनाक्रम, तो पहले 1 घंटा रखा रहता था, वो जमुना प्रसाद भाई ने घंटा बजाया, सब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, और सब लोग भोजन वोजन करके 8 सवा 8 तक इकट्ठे हो गए और उसके बाद बाबा क्लास में आए। अब बाबा की तो संपूर्ण कर्मातीत स्टेज, बिल्कुल बाबा आए और ऐसे लगता था जैसे बस लाइट का पुंज जैसे कि चल रहा है। क्लास में आके बाबा ने सब बच्चों को दृष्टि दी और उस दिन जो मुरली चलाई, तो वैसे बाबा को जनवरी का महीना था, सर्दी का मौसम था, खांसी कई बार आती थी, लेकिन उस दिन रात्रि क्लास में आप वो मुरली सुनो तो बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था में होती है तो कर्म भोग के ऊपर उसका योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है, और बाबा तो संपूर्ण विजयी बन चुके थे, तो इसीलिए कर्म भोग भी जैसे कि पूरा समाप्त हो गया। और बाबा ने ऐसा मुरली चलाई पूरा फ्लो में, और उसी मुरली में ही जो बाबा ने अधिकतर शिक्षाएं कही हैं वो शांति स्तंभ पर लिखी हुई हैं कि बच्चे, पूरे विश्व भर में भारत सबसे बड़ा महान तीर्थ है और भारत में भी आबू सबसे महान तीर्थ है। ये बात सब बच्चों को बचाना और बाप और वर्षे को याद कर, जो जो बातें कही हैं वो सब बातें अधिकतर शांति स्तंभ में 18 जनवरी की रात्रि क्लास की मुरली से ही बाबा की ली हुई है। उसके बाद बाबा ने बस खड़े हुए, बाबा फिर जाने की बाबा की दिल ही न हो, बाबा खड़े होकर फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे। फिर बाबा एक कदम बढ़े दरवाजे की तरफ, फिर रुके और फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे, और बार बार बाबा की दृष्टि रुक करके बड़ी दादी के सामने, प्रकाशमणि दादी जी सामने बैठे हुए थे, बार बार बाबा की दृष्टि उनकी तरफ आ जाती थी। बाबा उनको खूब दृष्टि देते थे, फिर बाकी सब बच्चों को दृष्टि दी, फिर बाबा की दृष्टि वहाँ आ जाती थी। इस प्रकार से हिस्ट्री हॉल छोटा ही है, लेकिन वहाँ से दरवाजे तक जाते जाते बाबा जैसे 5-6 बार रुके, और बस बच्चों को देख करके, दृष्टि दे करके बिल्कुल ऐसे तृप्त आत्मा, जैसे बागवान अपनी पूरी बगिया को हरी भरी फर्स्ट क्लास देख करके बड़ा खुश, बाबा ऐसे करके, और फिर बाबा ने दरवाजे के पास जाके कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ऐसा कह के बाबा फिर चले गए। और फिर बाबा ने वहाँ से, फिर तो सब जानते हैं, सुना होगा कैसे दादी जी के हाथ में हाथ देते हुए, नैनों से शक्ति भरते हुए बाबा ने जैसे विदाई ली। लेकिन इस स्थिति तक बाबा पहुँचने के लिए ना, किस रीति से, बिल्कुल बाबा जो कहता है अब बच्चों में मेहनत नहीं, मोहब्बत इतनी हो कि मेहनत का भी आभास ना हो। बस आवश्यकता यही है, आत्मा बाबा के, परमात्मा के प्यार में इतनी डूब जाए कि उसे मेहनत का भी आभास ना हो, और पुरुषार्थ होता रहे और आत्मा अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती रहे। और जितना जितना हम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चलेंगे, उतना उतने हमें आभास होगा कि अब कोई भी विघन किसी भी प्रकार का आ नहीं रहा है हमारे साथ, और विघन आएगा भी अगर ना, तो बस पानी पर लकीर की तरह आया और गया, वो अपनी छाप नहीं छोड़ सकेगा। तो इसलिए अभी बस बाबा चाहता है, समय चूंकि बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, अब किसी भी तरह करके हम सब तरफ से अपने इसी पुरुषार्थ की तरफ बढ़ते रहें कि बस बाबा, मैं और मेरा बाबा,
बस और किसी को न देखें और इधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ना, तो कोई वजह नहीं कि सफलता ना पाएं, क्योंकि सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तुझ